रामगढ़ गांव की कच्ची सड़क, दोनों तरफ खेत, दूर पीपल का बड़ा पेड़, हल्की धूल उड़ती हुई। बस स्टैंड पर एक पुरानी लकड़ी की बेंच, एक पुरानी बस आकर रुकती है। बस से रघु और राजू उतरते हैं। वो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ गए थे। भैया देखो, वही पुराना पीपल का पेड़ और वो हलवाई चाचा की दुकान भी वैसी की वैसी है। हाँ राजू, बस एक चीज बदल गई है। तेरा पेट शहर की जलेबी खा खाकर थोड़ा गोल हो गया है। भैया, ये मेरा ज्ञान भंडार है, पेट नहीं। दोनों हंसते हंसते घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें गांव के 2-3 लोग सिर झुकाए चुपचाप चलते हुए दिखाई दिए। हमेशा शोर शराबे से भरा रहने वाला गांव आज सुनसान सा लग रहा था। भैया, ये गांव इतना चुप चुप क्यों लग रहा है? पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। घर पहुंचते ही माँ दौड़ती हुई बाहर आईं और दोनों भाइयों को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे बच्चे आ गए। बैठो बैठो, मैं अभी गरम गरम पराठे बनाकर लाती हूँ। जब वे दोनों खाना खा रहे थे, तभी उनके पिताजी वहां पर खेत से पूरा काम करके आए। कैसे हो मेरे बच्चों? तुम कितने दुबले पतले हो गए हो। लगता है शहर का खाना पूरा नहीं पचता है। पिताजी, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? और रास्ते में भी सब लोग उदास दिख रहे थे। आखिर गांव में हुआ क्या है? बेटा, तुम दोनों आए हो तो अब बता ही देता हूं। हमारे गांव में एक नया जमींदार आया है, ठाकुर दुष्यंत सिंह। वह बहुत घमंडी और डरावना आदमी है। उसका कहना है कि पूरे गांव की जमीन उसके बाप दादा की थी। अब वो सभी गांव वालों से लगान यानी टैक्स मांग रहा है। जो पैसे नहीं देगा उसे घर से निकाल देने की धमकी देता है। लेकिन पिताजी, ये तो पूरी तरह गैर कानूनी है। आजादी के इतने साल बाद भी कोई ऐसा कैसे कर सकता है? वही तो परेशानी है बेटा। उसके पास कुछ गुंडे हैं, सबको डरा कर रखता है। पिछले हफ्ते शर्मा जी ने पैसे देने से मना कर दिया था तो वह उनकी भैंस तक जबरदस्ती ले गया। ये तो बहुत गलत बात है। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। नहीं बेटा, वह बहुत खतरनाक आदमी है। तुम दोनों अभी अभी घर लौटे हो, कृपया इस झमेले में मत पड़ना। रघु और राजू ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन दोनों के मन में कहीं ना कहीं गांव की मदद करने का विचार जन्म ले चुका था। सूरज की हल्की किरणें पूरे गांव में फैल चुकी थीं। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। दोनों भाई गांव का हाल जानने के लिए चौक की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें गांव के बुजुर्ग और सम्मानित शिक्षक शिव शंकर जी मिले। अरे रघु, अरे राजू, कितने बड़े हो गए तुम दोनों। प्रणाम मास्टर जी। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन गांव ठीक नहीं है। सुना तुमने, ठाकुर दुष्यंत सिंह का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कल ही उसने बेचारे मोहन काका का पूरा खेत जाली कागज बनवाकर अपने नाम करवा लिया। इतने में दूर से जोर जोर की आवाजें सुनाई देने लगीं। हटो, रास्ता छोड़ो! पूरा गांव चौक की ओर भागने लगा। रघु, राजू और मास्टर जी भी तेजी से वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि चौक के बीचों बीच ठाकुर दुष्यंत सिंह अपने 2 गुंडों के साथ खड़ा था। सुन लो सब लोग, अगले हफ्ते तक जिसने लगान नहीं दिया उसका घर मैं खुद गिरा दूंगा। ये पूरी जमीन मेरी है, समझे? ठाकुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब लोग सुन लो। तभी भीड़ में से मोहन काका कांपते हुए आगे आए। ठाकुर साहब, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तू फिर सड़क पर सो जाना, मुझे क्या। इतना कहकर ठाकुर अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। फिर धीरे धीरे वहां से सभी गांव वाले अपने घर चले गए। बस रघु और राजू वहां पर अकेले खड़े थे। लेकिन उसी पल दोनों भाइयों ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वे इस अन्याय को ज्यादा दिनों तक नहीं चलने देंगे। क्या हुआ? आगे क्या जमींदार से जीत पाएंगे? देखते हैं अगले भाग में।